साथियों नमस्कार, मैं राधे मीणा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। साथियों, राजस्थान के जो लाखों बेरोजगार युवा हैं, लगातार वो काफ़ी वर्षों से कई भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं, कई भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और भर्ती प्रक्रियाएँ कई अटकी पड़ी हैं, कई भर्तियाँ प्रक्रियाधीन हैं, कई भर्तियों का इंतज़ार है। उन तमाम युवा साथियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, लगातार अभ्यर्थियों के कॉल और मैसेज आते थे और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह से काम चल रहा है। राजस्थान सरकार बहुत शानदार काम कर रही है वर्तमान में। तो साथियों, उसको लेकर ये वीडियो एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। साथियों, हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय जो भजनलाल जी हैं, उनके द्वारा 4 अप्रैल को एक मीटिंग का आयोजन करवाया गया था। सभी विभागों के विभाग प्रमुख यानी प्रमुख शासन सचिव एवं चीफ सेक्रेटरी महोदय और अन्य जो अधिकारियों के साथ में ये मीटिंग हुई। साथियों, तमाम भर्तियों पर उन्होंने अध्ययन किया। हर भर्ती से रिलेटेड जो भी समस्या थी उनको लेकर एक अच्छा प्लान बनाया गया, स्मार्ट प्लान बोल सकते हैं हम उसको। अब तमाम भर्तियों को लेकर क्या अपडेट आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, मीटिंग में जो फैसला लिया गया है उसके अनुसार अब वर्तमान में जो चल रहा है या चलने वाला है या होने वाला है उसको लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जो एलडीसी भर्ती है जो वर्तमान में चल रही है, इसका दस्तावेज सत्यापन को लेकर अभ्यर्थी चिंतित हैं। उन अभ्यर्थियों को लेकर कहना चाहता हूं कि माननीय जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उन्होंने इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया है और आपकी भर्ती अतिशीघ्र पूरी करवाने को लेकर उन्होंने प्रयास किया है। जून माह के अंत तक पूरी करवाने के लेकर उन्होंने बोला है, परंतु साथियों जून माह तक पूरी नहीं हो पाएगी। ज्वाइनिंग जुलाई और अगस्त के अंत में ही हो पाएगी। तो साथियों, फिर भी जो भी उन्होंने ये निर्देश दिए हैं विभागों को, उससे काम में तीव्रता आ रही है और काम हो रहे हैं। तो साथियों, बहुत जल्द इस सप्ताह के अंत में अगले सप्ताह में जो एलडीसी भर्ती है उसका दस्तावेज सत्यापन को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। पहले स्क्रूटनी फॉरम है वो चालू होने वाला है, उसका लिंक 2-4 दिन में या फिर अगले सप्ताह में। और मई में लगभग 8-10 मई के आसपास से दस्तावेज सत्यापन का कार्य ऑफलाइन चालू हो जाएगा। उसके बाद में जो LSA भर्ती है, पशुधन सहायक भर्ती, उनकी जो भर्ती है वो सितंबर माह तक पूरी करने के निर्देश दे दिए हैं। पशु परिचर भर्ती का दस्तावेज भी अतिशीघ्र करते हुए भर्ती को जून-जुलाई तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जून के निर्देश दिए, परंतु जून तक नहीं होगी तो जुलाई तक इनको भर्ती को पूरी करके अनुशंसा कर देंगे नियुक्ति की। जो शिक्षक भर्ती में L2 में जो पिछली भर्ती है उसमें जो अभ्यर्थी बाहर होने का जिनको डर था, उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके नए पद सृजित किए जाएंगे और आपको पद से हटाया नहीं जाएगा। यानी कि L2 के जो लगभग 1200 अभ्यर्थी थे जो चयनित थे और उनको बाहर होने का डर था, वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अब साथियों, एक बड़ी जो विभागों में जो भर्तियां आती हैं उनमें एक बड़ा चेंज आ रहा है कि 8वीं या 10वीं योग्यता से भर्ती में फॉर्म भरते थे, अब उनकी जगह स्नातक किया जाएगा। RPSC और RSSB को नए संसाधन दिए जाएंगे और L1 और L2 में जो शेष जो पद रिक्त बच रहे हैं, जो भर्ती के 2022 वाली भर्ती 23 वाली भर्ती के हैं, उन पदों पर जल्दी पूरा करके उनको भी नियुक्ति दिए जाने का काम चल रहा है। और नए जिले जो बने थे, 8-9 ज़िले जो बच रहे हैं, जो कुछ ख़त्म कर दिए 9 ज़िले और कुछ ज़िले बच रहे हैं लगभग 8 ज़िले, उन ज़िलों में 8 ज़िले बच रहे हैं। उन ज़िलों में नए पद सृजित करने को लेकर प्रस्ताव रखा है सरकार ने और नए पद सृजित होंगे और उनमें आपको नई भर्ती के रूप में पद जुड़े हुए शामिल हो जाएंगे। इसके साथ में परिवहन विभाग और खनिज विभाग में नए पद सृजित करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। BDO और IA यानी सूचना सहायक भर्ती और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में जो कोर्ट केस चल रहा है उसको अतिशीघ्र पूरा करने के लिए पहले AAG को कर रखा था, परंतु अब पैरवी के लिए AG साहब को नियुक्त कर दिया गया है। इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। प्रोग्रामर भर्ती है उसको अतिशीघ्र पूरी करते हुए जून तक भर्ती का जो संपूर्ण कार्य करने के बाद में अनुशंसा नियुक्ति की अनुशंसा भेजने के लिए आदेश कर दिए हैं। 352 पद हैं इसमें। कॉलेज प्रोफेसर की जो भर्ती चल रही है इसको भी अतिशीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए हैं। और जो आचार्य सहायक आचार्य के जो 1004 पदों पर अतिशीघ्र विज्ञापन जारी करने के लिए मेडिकल विभाग में आदेश कर दिए हैं। यानी कि चिकित्सा विभाग में सहायक आचार्य पदों पर लगभग
1004 पदों पर नई भर्ती आने वाली है। इसी तरह पशु चिकित्सा के पदों पर लगभग 600 पदों की नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और भर्तियों का मासिक त्रिमासिक जो कैलेंडर जारी होगा, त्रिमासिक, और एमोजेनिक चिकित्सक की जो भर्ती चल रही है उसको अतिशीघ्र पूरी करते हुए लगभग 1700 पदों की भर्ती को जल्द ही पूरी करने के निर्देश दिए हैं। 1700 पदों की भर्ती को जून तक पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और एफएसओ भर्ती जो चल रही थी, विवादित थी, 2019 की भर्ती थी, उसका जो इंटरव्यू शेष था उसका इंटरव्यू अतिशीघ्र जून तक कंप्लीट करने का आदेश कर दिया है। ईओआरओ भर्ती में नए पद जोड़ने के लेकर निर्देश दिए हैं और नए पद कितने जोड़ेंगे उन तमाम जानकारियों पर हम अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। इसी के साथ ही पटवार भर्ती, स्कूल व्याख्याता भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती और स्टेनोग्राफर भर्ती, तमाम अन्य भर्तियों में पद बढ़ने जा रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, हमारा प्रयास रहेगा अधिकतम पदों को जुड़वाने के लिए सरकार से पुनः निवेदन करना। तो साथियों, आपके लिए हम बिल्कुल निश्चिंत होकर आपका साथ दे रहे हैं। हमें कोई भी स्वार्थ आपसे नहीं चाहिए, ना ही कोई हम आपसे बस इतनी उम्मीद करते हैं कि हम जहाँ सही हैं वहाँ हमारा साथ दीजिए आप। तो साथियों, अन्य तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा अगले वीडियो में कर लेंगे, परंतु जो एलडीसी भर्ती को अतिशीघ्र पूरा करने के लिए, एलएसी भर्ती को सितंबर तक पूरी करने के लिए, पशुचार भर्ती को जून तक पूरी करने के लिए, कॉलेज लेक्चरर भर्ती है इसको अतिशीघ्र पूरी करने के लिए, तमाम अन्य बिंदुओं पर एमओ भर्ती यानी कि 1700 पदों पर जो चिकित्सक की भर्ती चल रही है उसको जून तक पूरी करने को लेकर निर्देश दिए हैं, ताकि जुलाई माह में इनको रोजगार मेले में शामिल किया जाए और इनको नियुक्ति दी जाए। तो साथियों, इन तमाम बिंदुओं पर हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षक विभाग के अभ्यर्थी हैं, जो स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, तमाम भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरियन या फिर अपने जो पीटीआई भर्ती के इंतज़ार कर रहे हैं, प्रयोगशाला सहायक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, इन तमाम अभ्यर्थियों का जो इंतज़ार था वो भी बहुत जल्द समाप्त होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, त्रिमासिक जो कैलेंडर आएगा उसमें इन भर्तियों को, जो लैब असिस्टेंट भर्तियों को उन्होंने डाल रखा है, और भी जो नई भर्ती हैं उनका भी उसमें विस्तृत रूप से अध्ययन करवाया जाएगा और डाल दिया जाएगा, प्रकाशित कर दिया जाएगा। अब साथियों, जो शिक्षक विभाग में जो भर्तियां थी उनको लेकर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसी तरह अन्य विभागों की जो भर्तियां हैं उनमें भी पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथियों, जो लेवल 1 और लेवल 2 के जो शेष पद बच रहे हैं इनको अतिशीघ्र नियुक्ति देकर इन पदों को भर दिया जाएगा। उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम चालू कर दिया जाएगा और इस भर्ती में, नई शिक्षक भर्ती में लगभग 25,000 पदों की भर्ती की जाने वाली है। साथियों, ये वीडियो उन युवा साथियों तक पहुंचाएं जो निराश है, हताश है, हतोत्साहित हैं, उन युवा साथियों तक पहुंचाएं। राजस्थान सरकार, भजनलाल जी लगातार युवा बेरोजगारों के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपके लिए जोरदार ये खुशखबरी सुनाई है कि हर भर्ती का जो प्रोसेस है, जो फास्ट करने को लेकर, जो दस्तावेज सत्यापन से लेकर, भर्ती का परीक्षा कैलेंडर से लेकर, भर्ती की अर्थना से लेकर, भर्ती की परीक्षा, उसका दस्तावेज सत्यापन, उसकी नियुक्ति, उसकी वेटिंग, फिर नई भर्ती, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या, तमाम अन्य बिंदुओं पर सरकार गहनता से अध्ययन करके काम कर रही है। और साथ ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सरकार ये युवा बेरोजगारों के लिए अभी तक अच्छा कार्य कर रही है। उम्मीद है इसी तरह सरकार काम करता रहे। युवा बेरोजगारों का जो 4 लाख पदों पर भर्ती का उन्होंने वादा किया वो पूरा होगा और युवा बेरोजगारों की जो समस्याओं का जो समाधान नहीं हो रहा था वो समाधान होने वाला है। भर्तियां लंबित थी, उन लंबित भर्तियों को पूरा, अटकी हुई भर्तियों को पूरा करने को लेकर सीएम साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं। और साथियों, पटवार भर्ती से संबंधित, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती से संबंधित, अन्य जो भर्तियों से संबंधित आप अभ्यर्थी हैं, आपके कोई भी डाउट हैं आप क्लियर कर देंगे, आप कमेंट करें। और सबसे बड़ी एक और आपको मैं अपडेट देना चाहता हूं कि सीईटी की जो भर्ती थी, सीईटी के अंतर्गत जो भर्तियां आने वाली थी उनमें 40% और 30% का नियम जो अभी चल रही इनमें तो रहेगा। अगली आने वाली सीईटी के बाद जो भर्तियां आएंगी उनमें जो 55 यानी कि जो रीट में जो पात्रता का जो नियम है वही उसमें फॉलो किया जाएगा। 55 और 60% का नियम लागू करने वाले हैं। तो साथियों, अभी तक जो अभ्यर्थी सीईटी के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं वो निश्चिंत होकर और बिल्कुल अंतिम मौका समझकर तैयारी कर लें, क्योंकि अभी जो 55% आपको लाना है, 60% आपको लाना है पात्रता परीक्षा पास करने के लिए, वो आपके अगली बार सीईटी में आए ना आए कन्फर्म नहीं है। इसलिए अभी से ही आप
ये तैयारी शुरू कर दें, चाहे सीईटी के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी कर रहे हो या फिर आने वाली अन्य जो भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, उन सभी युवा साथियों के लिए वीडियो आवश्यक है, क्योंकि सीईटी की पात्रता का जो नियम है वो परिवर्तित हो रहे हैं। तो साथियों, तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमसे लगातार जुड़े रहें। आपके जो भी डाउट है क्लियर कर देंगे हम। कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।